नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं कैराना तहसील मुख्यालय पर हूं और यहां पर जो हैं आप देख सकते हैं वसीम अंसारी सभासद वार्ड नंबर 23 और शक्ति सिंह एडवोकेट हैं। अभी बात करते हैं कि क्या नौबत आई है जो इनको आज यहां आना पड़ा। तो वसीम अंसारी से रूबरू हो रहा हूं। वसीम अंसारी, किस लिए आना हुआ आपका आज इसलिए आना हुआ है यहाँ पे जी कि मेरे वार्ड के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा था। अच्छा विकास के माध्यम से नजरअंदाज किया जा रहा था। अच्छा अध्यक्ष महोदय को मैंने पहले भी अवगत कराया है जी लेकिन फिर भी किसी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। जी तो एक तो मैंने जो मेरी 2 सड़कें बनी थी उसके विषय में मैंने जी 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 जनसेवा सूचना पे उस पर ये डाल दिया। मुझे रिसीव कॉपी भी मिल गई है। और मैं क्या शिकायत है आपकी? इसमें ये शिकायत है कि जो सड़कें बनी है मेरी उनकी जाँच की जाए। जी उनमें मटेरियल हल्का लगा हुआ है जी, उसकी जाँच करी जाए। यानी जो मानक है उनके अनुसार निर्माण सामग्री नहीं लगाई गई। जी उनके अनुसार मानक उसमें सामग्री नहीं लगी हुई है। अच्छा, तो इसकी जांच के लिए आपने एप्लीकेशन दी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है मांग कर रहे हैं कि जो विकास कार्य 2 गलियों का हुआ भी है वार्ड 23 में, उनमें मानक के अनुसार सामग्री नहीं लगी। घटिया सामग्री का आरोप है वसीम अंसारी जो सभासद है। फिर दूसरी क्या चीज है? दूसरी ये है सर, मैं वर्तमान में वार्ड नंबर 23 से सभासद हूँ। हाँ। और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने जानकारी लूं। हाँ। जो विकास कार्य हो रहा है जी जी तो मैंने उसी के आधार पे लाइटों का जो मसला चल रहा है जी जी उसके बिंदु वाइज मैंने ये सारा लिखित में दे रखा। आप इसको फोकस कर लीजिए, सारा लिखा पढ़ी में है। ये जो है सूचना के अधिकार के तहत RTI डालकर सवाल कर रहे हैं वसीम अंसारी कि किस चीजों पर, किन बिंदुओं पर आप RTI डाल रहे हैं? मैं बिंदु नंबर ये इसमें पढ़ के बता दूं आपको। हाँ। बिंदु नंबर 32। हाँ। ये जो LED लाइट 45 वाट की है जी, ये किस किस जगह लगी है, कितनी लाइट लगी हैं और कहाँ कहाँ लगी है। अच्छा, और इनका MRP क्या है ये हमें, यानी इसकी कीमत क्या है जो अदा की जा रही है, जो जी वो कीमत जानना चाह रहे हैं। और इसमें कितनी लाइट लगी? जी और इसमें बाकी सारा सिस्टम है लिखा हुआ। ये उसमें पूरी जानकारी आप दे दीजिए। भाई इसका फोटो ले लीजिए। जी जी जी। तो यहाँ पर RTI अब जो है आम नागरिक का जो अधिकार होता है, सूचना के अधिकार के तहत उनको जानकारी प्राप्त करना होता है। लेकिन जो वसीम सभासद हैं, इन्होंने नगर पालिका में जो सूचना के अधिकार के तहत जो सूचना अधिकारी होती है उनसे सूचना मांगी है कि आपने कितना खर्च किया है, कितनी लाइट लगी हैं, कितने रेट पर खरीदी गई हैं। इसी तरह से 9 बिंदु हैं और 9 बिंदुओं पर जो बातें हुई हैं वो भी आपको न्यूज के माध्यम से हम बताएंगे। तो अब ये जो लड़ाई चल रही है आपकी, क्या लड़ाई है कि आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा और एक तरफ नगर पालिका प्रशासन ढिंडोरा पीट रहा है कि कैराना विकासशील है, कैराने का विकास हो रहा है, गली गली बनाई जा रही है, और एक तरफ आपका आरोप है कि घटिया जो है सामग्री लगाई जा रही है। कल भी मैंने मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कलालानी स्कूल में वो फर्नीचर के मामले में। और पूरे शहर के अंदर आप सर्वे कर लीजिए और खास करके मेरे वार्ड नंबर 23 के अंदर जाके देख लीजिए कितना विकास हो रहा है। अध्यक्ष महोदय वार्ड नंबर 23 को अपना घर बताते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि जब अपने घर की देखभाल नहीं हो रही तो पूरे शहर को कैसे संभाल सकता है इंसान? यानी ये सवाल है आपका? मेरा सवाल है ये जी। तो मैं बिल्कुल, और ये 95% जी समसा चेयरमैन अपना घर बताता है, उसके समाज के लोग रहते हैं, मैं भी उसी के समाज से हूँ। मैंने ये जो कदम उठाया बहुत हार थक के उठाया है। कारण क्या रहा आपका कि आपको संघर्ष करना पड़ा? एक सभासद जो कि जनप्रतिनिधि है, जनता ने आपको चुनकर नगर पालिका में भेजा है और आज आप ही जनता की रहनुमाई कर रहे हैं। सही, अच्छी बात है, लेकिन आप तो विकास वैसे भी करा सकते थे। देखिए, जो नगर पालिका से होता है जी वो तो नगर पालिका से ही होगा। जी मैं नगर पालिका का सभासद बना हूँ। वैसे तो मैं नगर मंत्री भी हूँ बीजेपी किस चीज के? भारतीय जनता पार्टी का मैं नगर मंत्री भी हूँ। बाकी जो नगर पालिका से विकास होगा वो तो उसी के माध्यम से जो लोगों ने हमें चुन के भेजा है। तो नहीं, जो निधि निकाली जा रही है, जो बजट है 52 करोड़ रुपया नालियों और गलियों के लिए निकाला गया है, क्या उसमें आपको वंचित रखा गया है? क्या आपको विकास कार्य नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल उसमें वंचित रखा गया है मेरे वार्ड को, इसीलिए कदम उठाना पड़ रहा है मुझे। नहीं तो हम पिछले 1 साल से चेयरमैन के साथ में रहे, कंधे से कंधा मिला के चले।
हमने कोई भी उनके खिलाफ बात नहीं कही। अच्छा। लेकिन जब लोगों ने, अब जाहिर सी बात है, मुझे जिता के भेजा है लोगों ने, तो वो सवाल किससे करेंगे? आपसे ही करेंगे। मेरे से मैं क्या जवाब दूं उनको? मैं अध्यक्ष महोदय से बोलता हूँ, अध्यक्ष महोदय बोल देते हाँ जी करा दूंगा जी। कब को करा दे? 1 साल तो बीत गया है जी। अब कब तक क्या आश्वासन दूं पब्लिक को, मैं ये बताइए आप। तो मेरा ये सवाल है। इनका सवाल भी अपनी जगह सही है कि जो जनता इनको वोट करके भेज रही है नगर पालिका में कि हमारे जो जन समस्याएं उनका समाधान करेंगे और बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था पर कार्य करेंगे, लेकिन कार्य करें कैसे? क्योंकि ये बता रहे हैं कि जो चेयरमैन महोदय हैं वो इनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो आज शक्ति सिंह भी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। क्यों शक्ति सिंह, जो एडवोकेट हैं, शक्ति सिंह जी, PK7 न्यूज में आपका स्वागत है। और जानना चाहूंगा, आप भी यहाँ खड़े हुए हैं और वसीम अंसारी सभासद, तो क्या इनका नजरिया क्या है? नहीं, वसीम जी जो है सभासद बनने से पहले ही काफ़ी समय से जो है हमारे साथ नगर में मंत्री हैं माइनॉरिटी विंग से और भाजपा में, और साथ में जो है ये कुछ ना कुछ समस्या लोगों की लेके हमारे साथ मिलके उसे जो है सोल्व कराते रहते थे। इस बार पब्लिक को इनका जो है सेवा करना पसंद आया, तो इन्होंने जो है पूरे तन मन से अपना जो है इलेक्शन लड़ा और वार्ड नंबर 23 से जनता का आशीर्वाद मिलके ये जो है सभासद बने। अब सभासद बनने के बाद अगर व्यक्ति अपने वार्ड में काम कराना चाह रहा है, पब्लिक चाह रही है कि जो है काम हो, मेंबर साहब चाह रहे हैं वार्ड का विकास हो, तो उसी के बाद वो किसके लिए मतलब जो है मेंबर बने हैं? वार्ड के विकास के लिए तो बने हैं, जनता के लिए। इन्होंने जो है अपना दुकान का काम छोड़ना, बहुत कुछ ही अपना न्यौछावर कर चुके हैं। और मैं पालिका अध्यक्ष अपने शमशाद अंसारी जी से कहना चाहूँगा, वो भी हमारे साथ ही रही हैं पूर्व में जी। और मैं कहना चाहूँगा कि पूरा ध्यान रखें, जो ऐसे जोशीले नौजवान सभासद चुन के आए हैं जो वाकई में विकास के लिए अपना दुकान, अपना काम छोड़ के वार्ड के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज करना बिल्कुल गलत बात है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले, जैसे आप बताते हैं कि हमारा घर वार्ड नंबर 23 को चेयरमैन साहब अपना घर बताते हैं, तो अपने घर के लिए सबसे पहले विकास का कार्य करें। बहुत पहली कहावत है कि दान जो शुरू होता है घर से शुरू होता है जी। बड़ी बड़ी जो है धनराशि जो है, जैसे आपने बताया 52 करोड़ रुपया जो है शहर की गली नालियों के लिए आया है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है, जैसे हमारे यहाँ 28 वार्ड है तो 28 के 28 वार्ड को उसमें बांटा जाना चाहिए। एक ऐसा नहीं है कि कुछ को जो है आप भरपूर सहयोग कर रहे हैं और कुछ को आप बिल्कुल वंचित कर रहे हैं। वसीम भाई के साथ अगर कोई अन्याय होगा तो हम इनके साथ, पूरी भाजपा टीम एक साथ इनके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी इनकी बातों का और इनके कार्य का समर्थन कर रही है, बिल्कुल करेगी। इन्हीं का नहीं बल्कि अगर कोई भी व्यक्ति जो जिसे लोगों ने, जनता ने चुन के प्रतिनिधित्व का मौका दिया है और उसके साथ उसके विकास कराने में, उसके कार्य में कोई भी व्यक्ति बाधा डालेगा, पब्लिक के लिए जो अच्छे काम है उनमें बाधा डालेगा, तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उसे अवश्य प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। तो जो शक्ति सिंह एडवोकेट हैं, उन्होंने बताया है कि ये नगर महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो वसीम अंसारी हैं और सभासद हैं। अगर इनकी बातों को अनसुनी करेगा पालिका प्रशासन, तो इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन ही नहीं, पूरा साथ रहेगा और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला जाएगा और इनकी मांगों का समर्थन किया जाएगा। तो देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी, कैराना तहसील मुख्यालय से कैमरामैन हिना नाज सिद्दीकी के साथ।